आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 3 मार्च हो गई है और पिछले 24 घंटों में भी पहाड़ों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हमने देखी थी और हालांकि काफी ज्यादा कमी आ गई है इन सारे इलाकों में। लेकिन अब क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद काफी पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगर हम देखें तो ये इसमें मैंने बनाया नहीं है, अगर मैं बनाता हूं तो आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग काफी ज्यादा पीछे यहाँ पर बना हुआ है। ये 9 तारीख तक पहुंचेगा। तो अभी जो आपने देखा था कि जो भारी स्नोफॉल हुआ था और जो तबाही की बारिश हुई थी, बादल फटने जैसी घटनाएं हुई थी, मूसलाधार बारिश के साथ साथ मूसलाधार ओलावृष्टि हुई थी, तेज हवाएं चली थी, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अब ऐसा नहीं होगा। ये जो पंजाब के उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर आज बारिश की संभावना नजर आ रही है और पहाड़ों पर एक बार फिर से भारी बर्फबारी की संभावना दिखाई दे रही है। और ये कल 4 तारीख होते होते इसमें जो पंजाब और हरियाणा में वेदर एक्टिविटी ना के बराबर हो जाएगी, लेकिन पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बारिश और स्नोफॉल जारी रहेगा। उसके बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। और आपको मालूम है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं ये, और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है उसके साथ साथ हवाएं पूरे ग्लोब पर ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह से घूमती रहती है, तो उसके साथ जो स्टॉर्म उठते हैं वो पूरे बादलों का समूह वहां से लेकर के ये हिमालय तक आता है। और बीच में जैसे भी जो भी है इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर कोई भी बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है। लेकिन जब पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में जब ये पहुंचते हैं तो वहां इनको रुकावट मिलती है, पहाड़ों से वो थोड़ा सा अवरुद्ध होते हैं, तो वहां पर स्नोफॉल देते हैं और जो उसके कारण से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, जो जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ लीजिए यहाँ पर पहुंच गया, इधर आ गया, इसके प्रभाव से या सेंट्रल पाकिस्तान या उसके आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है। और कभी कभी हवाएं इधर से ये अरब सागर से नमी लेकर के आती है और बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन हो जाता है, तो यहाँ से भी हवाएं, दोनों समुद्रों से हवाएं आती हैं। तो उत्तर भारत में बहुत अच्छी बारिश होती है और पहाड़ों पर स्नोफॉल होता है। तो इस तरह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अक्टूबर से लेकर के ये मार्च अप्रैल तक चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंस यानी बहुत ज्यादा जो तेज बारिश और स्नोफॉल देते हैं वो जनवरी और फरवरी में, मतलब दिसंबर और जनवरी में होते हैं। इस बार हमने देखा कि फरवरी में जाकर के स्नोफॉल ज्यादा हुआ है। तो इस तरह का मौसम बना रहता है। अब अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देखिए पहाड़ों पर ये कुछ हल्की हल्की बारिश की गतिविधि हुई थी। और उसी तरह से अगर टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर उत्तर भारत, मध्य भारत और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ पर थोड़े से गिरे हैं। अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर का अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप देखो तो पहले से गिरे हैं, यानी कि काफी ज्यादा जो गर्मी का माहौल बना हुआ था, 30 डिग्री से ऊपर बने हुए थे, वहां पर ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में 27, 28, 29 डिग्री तक आ गए हैं। और राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं 30 से 32 डिग्री हैं और 35, 36, 34 से 36 डिग्री गुजरात में है। उसी तरह से 33 से 35 डिग्री आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और 36, 37 डिग्री जो है वो उड़ीसा में है। और बिहार वगैरह में 30 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे तो टेम्परेचर में जो बड़ा बढ़ोतरी दिखाई देगी। बादलों का समूह आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की तरफ पहुंच रहा है और कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर उड़ीसा वगैरह में है, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम आज का ये देखें वो मॉडल देखें तो इसमें आप देखिए कि उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के जो भारत का गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये सारे इलाकों में बहुत अच्छा स्नोफॉल आज फिर से होगा। आप देखो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में काफी हैवी स्नोफॉल है, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर मॉडरेट स्नोफॉल है, निचले इलाकों में बारिश है। और उसी तरह से पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, खास करके पश्चिमी जो जिले हैं पंजाब हरियाणा के वहां पर, और उत्तरी जिलों में बारिश है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत हल्की बारिश है। दक्षिण भागों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो गई है। हवाएं तेजी से चल रही हैं। जो उत्तर भारत में आप देखेंगे कि ये राजस्थान से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर काफी तेज हवा चल रही है। 4 तारीख को वेदर एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और 5 तारीख होते होते ये देखिए हवाएं जो है काफी तेजी से चलेंगी। ये हवाओं का डायरेक्शन है, आप देखिए, तो इनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ तक जो हवाएं हैं काफी ज्यादा तेज चलेंगी। यानी कि आप कह सकते हो कि 4 और 5 तारीख को बहुत ज्यादा
तेज हवाओं के कारण जो पॉल्यूशन तो हट जाएगा और दिन और रात के टेम्परेचर में भी थोड़ी सी गिरावट होगी। आप देखिए ये सीधी हवाएं आ रही है राजस्थान और गुजरात के ऊपर और महाराष्ट्र के उत्तरी भागों तक और ये विदर्भ तक, और यहाँ पे आप देखिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ इलाकों, तो यहाँ तक आप कह सकते हो टेम्परेचर में गिरावट होगी। जो उत्तरी हवाएं होती है वो सर्दी में सर्द होती हैं क्योंकि ये पहाड़ों से होती हुई आ रही है। यहाँ पर पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है वहां से आ रही होती है, इसीलिए इनका जो वो है वो ठंडा ज्यादा होता है। और इसी तरह से अगर आज की बात करें तो आप देखिए ये विंड डायरेक्शन है, आप बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान से लेकर के जो गुजरात के उत्तरी इलाके हैं वहां पर और पश्चिमी राजस्थान में बहुत तेज हवा है। ये जो हवा है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी। ओले गिरे हैं, पहले बारिश हुई है, तो फसलों को नुकसान होने की संभावना है क्योंकि तेज हवाएं कभी कभी पानी जब खेत में भरा होता है तो फसल को बिछा देती है, गिरा देती है, तो ये थोड़ा सा नुकसान का सबब है। उसी तरह से ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में देखिए काफी तेज हवाएं चल रही हैं और उसी तरह से ये आगे चलेंगे हम तो ये जो हवाएं यहाँ पर जो रहेंगी राजस्थान वगैरह में और पूर्वी भारत में रहेंगी और उसके बाद जो हवा है वो भी मतलब 2 दिनों तक आप कह सकते हो, 2 या 3 दिनों तक, 5 तारीख तक ये उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं वो उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा से या उत्तर पश्चिम दिशा से चलती रहेंगी। अब अगर हम पहाड़ों की बात करें तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत अच्छा स्नोफॉल इन सारे इलाकों में आपको दिखाई देगा। गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे आपका ये चिलास है और ये गिलगिट है, बांदीपुर, कुपवारा, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, गुलमर्ग, लद्दाख, इन सारे इलाकों में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अब आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी चंबा, लाहौल स्पीति वगैरह में अच्छा स्नोफॉल है। कांगड़ा और कुल्लू में भी कुछ इलाकों में स्नोफॉल हो जाएगा, बाकी इलाकों में बारिश की संभावना है। 4 तारीख को कमी आ जाएगी और 5 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 9-10 तारीख को आएगा, फिर से स्नोफॉल हो सकता है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर ही आपको आज स्नोफॉल दिखाई देगा, कल से काफी कम हो जाएगा और जो बारिश की गतिविधियां वो दक्षिणी इलाकों में हल्की रहेगी, यानी कि जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में हल्की बारिश बौछारें पड़ सकती हैं आज। अब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में हम देखेंगे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, हो सकता है कि फजलिका, मुक्तसर, मोगा, ये जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, ये सारे इलाकों में बारिश हो जाए और ये आपका संगरूर, पटियाला वगैरह में चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी सिरसा में हो सकती है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के क्षेत्र, कैथल, करनाल, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली एनसीआर में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हवाएं तेज चलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश में भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज होगी। बिहार और झारखंड में बहुत तेज हवाएं चलेंगी और जो पश्चिम दिशा से चलेंगी, इससे भी थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट होगी। धूप निकलेगी, उसके बावजूद धुंध कुहासा बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि तेज हवाएं चलने वाली है। ये पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, बालदा वगैरह, मुर्शिदाबाद, बोरभूमि, तमाम इलाकों में हवाएं तेज चलेंगी। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो सिक्किम में बहुत हल्की बौछारें हो सकती हैं। पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बौछारें पड़ेंगी, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। राजस्थान में अब जो है हवाएं वो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जोधपुर के इन इलाकों में काफी ज्यादा तेज हवाएं चलने वाली है। ये अगले 2 दिनों तक इस तरह से हवाएं चलेंगी और काफी ज्यादा तेज चलेगी, जिससे कि थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट होगी। ये आज और कल चलेगी। उसके बाद जो उत्तरी हवा है वो आना शुरू हो जाएंगे 4 और 5 तारीख से। तो उसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर में गिरावट होगी। दिन और रात के तापमान में थोड़ी सी एक तरह से ठंडी हवा चलेगी, गर्मी भी रहेगी, धूप भी रहेगी, लेकिन हवा में थोड़ी सी ठंडक बनी रहेगी। उसी तरह से अभी देखें तो अगले 1-2 दिनों तक तो ये पश्चिमी दिशा से, उत्तर पश्चिमी दिशा से मध्य प्रदेश में हवा चलेगी। उसके बाद 4 और 5 तारीख को उत्तरी दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे कि कुछ टेम्परेचर में गिरावट होगी। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का रहेगा। उड़ीसा में भी मौसम थोड़ा सा गर्म रहेगा, हल्का फुल्का ड्रॉप हो सकता है। गुजरात में भी जो हवाएं हैं अभी तो दक्षिण पश्चिम दिशा से चलेंगी, जिससे मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट नहीं होगी। 5 तारीख और 6 तारीख को फिर से उत्तर दिशा से जब हवा चलेगी तो यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो नंदुरबार, पालगढ़, मुंबई, थाने, नासिक, जलगांव और संभाजीनगर, बुल्डाना, अमरावती, अकोला, नागपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ टेम्परेचर गिर सकते हैं, बाकी इलाकों में ज्यादा गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। उत्तरी जो तेलंगाना है यहाँ पर भी उत्तरी हवाओं के प्रभाव दिखाई देगा।
कुछ टेम्परेचर में गिरावट होगी, लेकिन दक्षिणी इलाके जैसे के तैसे रहेंगे। आंध्र प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं है। कर्नाटक में भी जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, गर्मी काफी ज्यादा बनी रहेगी। केरल में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, दक्षिणी केरल में हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से जो बिल्कुल ही दक्षिणी इलाके हैं तमिलनाडु के, तिरुवन्नमलाई, थुटुकोटई, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, शिवगंगा, मदुरई, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। लक्षद्वीप के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम एक बार फिर से शुष्क होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे सर्दी खत्म होने वाली है और जो बसंत ऋतु आपको मालूम है कि सिकुड़ रही है, कम हो रही है, अब सीधे से हम गर्मी में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे आप कह सकते हो कि तापमान बढ़ने लगेगा। 2-3 दिन तक गिरेगा क्योंकि जो उत्तरी हवाएं चलेंगी। 7-8 तारीख से आप कह सकते हो कि टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।